नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। आप भी इस ऑपरेशन को बेहद गौर से देखिएगा, कहीं आपका कोई अपना तो इस गिरोह का शिकार नहीं हुआ। साथ ही दिखाएंगे एक कत्ल और वो 7 दिन। दरअसल पुलिस वाले 7 दिन तक एक कत्ल के केस की तफ्तीश करते हैं और फिर इस केस में जो चेहरे बेनकाब होते हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। पूरी खबर थोड़ी देर बाद। इसके साथ ही दिखाएंगे लूट की अजीबोगरीब वारदात, जहां रॉन्ग साइड ने खोला 13 लाख रुपए की लूट का राज। और होगा छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आइए आपको रियल लाइफ की एक फिल्म दिखाते हैं जो थोड़ी इमोशनल फिल्म है, जहां नायिका मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इस रियल लाइफ की फिल्म का नाम है शुभ मंगल और सावधान, जहां शादी की रस्में अलग तरह से निभाई जाती हैं। जहां शादी की वो पहली रस्म होती है चट मंगनी पट कंगाल, जहां शादी के बाद दूसरी रस्म होती है चट शादी पट दुल्हन फरार। लेकिन इस बार शादी में एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट था चट शादी पट गिरफ्तार। आप भी देखिए ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। पुलिस वाले कहें मुझसे शादी करोगी, चटमंगनी पट कंगाल। शादी में किसका बजा बैंड? शुभ मंगल सावधान। ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। आइए अब आपको एक फिल्म दिखाते हैं, थोड़ी इमोशनल है। आशा करते हैं आपकी आंखें नहीं छलकेंगी। अगर इन आंसुओं पर आपका भी दिल भर आए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं आंसुओं पर अब तक ना जाने कितने लोग मर मिटे हैं। इस फिल्म का नाम भी सुन लीजिए, शुभ मंगल सावधान। अरे अगर आप बॉलीवुड की किसी फिल्म से इस फिल्म का कनेक्शन सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो नायिका भी है और नायिका यानी हीरोइन इन दूल्हे राजा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खलनायिका भी है। ये हम नहीं कह रहे जनाब, बल्कि खुद पुलिस वाले भी इस बेहतरीन एक्टिंग करने वाली इस रियल लाइफ की इन अदाकारा की एक्टिंग के किस्से सुना रहे हैं। 4 आरोपी है जिन्होंने मिलकर एक तरह से गिरोह टाइप बना रखा है और इस टाइप से वारदात को अंजाम देते हैं। तो टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत पूरी एक टीम हमने सिविल ड्रेस में हुए, उसमें महिला रक्षक जानी को शामिल किया गया। और जब हमने फ़ोन पे इसमें जो मेन मास्टरमाइंड वीरू शर्मा जो है, जो शादी कराता था, उससे फ़ोन पे जब बात की कि हम लड़के पक्ष से बोल रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि कोई लड़की आपके नॉलेज में है और शादी के संबंध में हमको बात करना है, तो तत्काल वीरू शर्मा ने बोला हाँ हमारे पास एक लड़की है, हम दिखा देते हैं, आप आइए। और लड़के पक्ष जो दुर्गा शंकर जी पांचाल थे, उन्होंने जो लड़की किरण जो रहने वाली आनंद बेड़ी ठिकरी की है, और उसकी माँ सुनीता बाई और चेकली बाई जो उसकी मौसी है, इन सब ने मिल के वहाँ मौके पे आए। और एक वीरू शर्मा ने किराए से कमरा लिया, जो अच्छा कमरा था, उसको लड़की का घर बता के लड़के वालों को इम्प्रेस किया और बताया, वहाँ बातचीत हुई। अरे अभी तो इस रियल लाइफ की फिल्म के कई किरदार बाकी हैं, तो आइए फिल्म का असल सीन दिखाते हैं। एक दुल्हन है, एक दूल्हा है, घर आती हैं और बाराती हैं। इसके आगे की कहानी और उसके बाद की कहानी थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब जरा शादी के सीन को देखिए, जहां दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया के गले में मंगलसूत्र डालते हैं, लेकिन फिर ये शख्स मंगलसूत्र उतार लेता है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। लेकिन अभी तो इन दूल्हे राजा की जिंदगी में भूचाल आने वाला था, क्योंकि इनकी जिंदगी में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात नहीं बल्कि 4 घंटे की चांदनी थी और फिर अंधेरी रात थी, क्योंकि इनकी दुल्हनिया 4 घंटे बाद फरार हो गई। श्री दुर्गा शंकर जी पांचाल जो इंडोरामा धार के रहने वाले हैं, पीतमपुर के, उन्होंने थाना आकर एक शिकायत की थी कि मेरा जो बड़े लड़के हैं महेंद्र, उनकी शादी बड़वानी की किसी लड़की से हुई है और वो जो लड़की उनकी बहू थी वो मात्र 2-4 घंटे ही उनके घर पे रही और उसके बाद में जो भी
रुपए पैसे और ज्वेलरी लेके चंपत हो गई और कोई पता नहीं हुआ। उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी हुई है, इस प्रकार की शिकायत की थी। तो आइए इस मुद्दे को ज्यादा नहीं भटकाते हैं, बल्कि क्लाइमैक्स पर आते हैं, क्योंकि इस शादी के बाद बकौल पुलिस दुल्हन और दुल्हन का परिवार रफू चक्कर हो जाता है। फिर तो दूल्हे और उसके घर वालों के पास सिर पीटने के सिवाय कुछ नहीं बचता। पूरा मामला सीधे थाने जाता है, लेकिन यकीन मानिए अभी तो इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है अब इस लुटेरी दुल्हन और उसके परिवार को ट्रेस करने के लिए पुलिस वालों को करना पड़ता है ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। बड़वानी की कोतवाली थाना पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए फिर वही चाल चलती है जो अक्सर ये जज्बात के लुटेरे चलते हैं। आप भी सुनिए कैसे पुलिस वालों ने दिया शादी का ऑफर, कैसे पुलिस वाले के सिर सजा सेहरा। तो अरेस्ट करने के लिए हमने भी एक योजना बनाई थी, जिसमें जो महिला आरक्षक है उनको सबको सिविल ड्रेस में हम हुए थे, और हमने फ़ोन पे बात की वीरू शर्मा से कि जो है हम लड़के पक्ष वाले बोल रहे हैं और हमें जानकारी मिली कि आपके नॉलेज में कोई लड़की है और विवाह संपन्न कराना है, तो लड़की देखने के लिए हम कहाँ जाएं। तो जैसे ये बात बताई तो वीरू शर्मा ने तत्काल कहा कि बिल्कुल लड़की है, आपको हम लड़की दिखा देंगे। और उन्होंने बात तय अनुसार जो एक हाउसिंग बोर्ड में कोई कमरा मकान अच्छा मकान था, वो उसने किराए से ले रखा था, जिसको उन्होंने वहाँ पे हमको जब बुलवाया। यानी अब इस लुटेरी दुल्हन और इन जज्बात के सौदागरों पर वही शादी का जाल पुलिस वालों ने फेंका। बाकायदा शादी के लिए इस गिरोह से पुलिस वालों ने बातचीत की, पुलिस ने शादी का वही जाल फेंका, गिरोह ने पुलिस वालों को लड़की दिखाई, शादी की तारीख फिक्स हुई, चट मंगनी हुई, लेकिन पट ब्याह नहीं हुआ, बल्कि मंडप में पुलिस वालों ने कहा दुल्हन हम ले जाएंगे। लेकिन यहाँ दुल्हन और उसके परिवार को ससुराल यानी बड़े घर यानी जेल ले जाया गया। जैसे हमने बात की तो उन्होंने बोला कि सगाई के समय करीब 50,000 रुपये देना पड़ेंगे, और जब शादी होगी तब 2 लाख रुपए और ज्वेलरी का सामान भी देना पड़ेगा। इस टाइप से उन्होंने बात की, और जब ये सब हमको कंफर्म हुआ कि ये लोग ऐसा काम करते हैं तो तत्काल फिर उनको चारों को जो उपस्थित थे वहाँ पर 4 आरोपी उनको अरेस्ट किया है। बड़वानी की कोतवाली पुलिस ने शादी के नाम पर लड़कों के दिलों से खेलने वाले जज्बात के लुटेरों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इन लोगों की जब पुलिस ने क्राइम कुंडली खंगाली तो पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी इस गैंग ने कई लड़कों को शादी के नाम पर चूना लगाया है। ये भी सुन लीजिए। अभी लड़की की उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष है, और इसका जो अभी पूछताछ की गई है तो पूछताछ में बात सामने है कि राजस्थान में भी पूर्व में जो है इसकी शादी हुई थी, उस पति से भी अलग रह रही है। उसके बाद एक इसने लव मैरिज भी किया था, और उससे भी ये 1-2 दिन रही, और उससे जो है ज्वेलरी पैसा जो भी लेना था लेके वहाँ से भी अलग हो गई है। और तीसरा जो है अभी ये मामला सामने आया है, जिसमें पांचाल जी की जो लड़का महीन के साथ जो घटना हुई है। शादी के नाम पर फरेब का जाल फेंकने वाले इस गिरोह से होशियार रहिए, क्योंकि सेहरे में सजने का ये ख्वाब तो दिखाते हैं, लेकिन ये सेहरा इनकी साजिश है। तफ्तीश के लिए बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब उस केस की तहकीकात की बात जहां पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने की चुनौती थी, जहां पुलिस वालों के पास सुराग के तौर पर था मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां साड़ी से उस शख्स का गला घोंटा गया था। फिर साड़ी और साजिश की इस खूनी कहानी में बेनकाब हुए 2 चेहरे, जहां बेनकाब हुआ एक दगाबाज दोस्त और सामने आई एक बेवफा बीवी। आप भी देखिए, एक कत्ल और वो 7 दिन। सात फेरों के कातिल लाए, भरोसे का कातिल लाए। दगाबाज दोस्त लाइव। बेवफा बीवी लाइव। साड़ी और साजिश। वो 7 दिन।
168 घंटे से पुलिस एक केस की तफ्तीश कर रही थी। पिछले 168 घंटे यानी 7 दिन की ये वो कहानी है जहां पुलिस अपनी तहकीकात करती जाती है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। अब सवाल था कि ये 7 दिन की पुलिसिया तफ्तीश क्या है। तो इन 7 दिनों की तफ्तीश ने 7 जन्मों के रिश्ते के कत्ल की कहानी बताई, 7 फेरों के गला घोंटने की दिल दहला देने वाली कहानी बताई है, एक दगाबाज दोस्त को बेनकाब किया है और भोली शक्ल वाली एक बीवी की बेवफाई को बेनकाब किया है। ये कहानी है पति पत्नी और वो की। ये कहानी शुरू होती है एक घर से। ये वो कहानी है जब सतना का रहने वाला देवनारायण पटेल गुड़िया को अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। जिस घर में वो उसे दुल्हन बनाकर लाया था उसी घर में उसकी बीवी गुड़िया ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। अब सवाल था कि अंधे कत्ल की ये गुत्थी पुलिस ने कैसे सुलझाई। दरअसल 28 नवंबर को मोकमगढ़ का रहने वाला देवनारायण पटेल लापता हो गया था, जिसकी दूसरे दिन हनुमान धारा के पास झाड़ियों में लाश मिली थी। नया गांव थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देवनारायण पटेल की गला घोंटकर हत्या की गई। अब पुलिस के सामने सवाल था कि देवनारायण का कातिल कौन है। 23 साल के उम्र के युवक थे जिनकी डेड बॉडी जो है पहाड़ी के पास में मिले थे। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और बाद में अभी 1 हफ्ते के बाद पुलिस को भी सफलता मिली है। तो इस कत्ल में एक नाजायज रिश्ते की कहानी सामने आई, जिस कहानी में एंट्री होती है देवनारायण की बीवी के प्रेमी सुधीर की। अब आपको यह भी बता दें, देवनारायण और सुधीर दोनों ऑटो ड्राइवर हैं और इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोनों जिगरी यार बन गए और भरोसे में आकर देवनारायण ने अपने दोस्त सुधीर को अपने घर में किराएदार रख दिया। लेकिन इस दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते पर खंजर चलाया, जिसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ प्यार का रिश्ता बनाया और जहां एक बीवी अपने पति से बेवफाई कर रही थी और दोस्त को धोखा दे रहा था। और फिर अपने इस नाजायज रिश्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा बन रहे देवनारायण को हटाने की इन दोनों ने साजिश रची और उसका कत्ल कर दिया। इसमें आरोपी खुद के उसकी पत्नी और उसकी प्रेमी निकले। पत्नी के जो प्रेमी थे वो ऑटो के मालिक थे जिसको मृतक चलाते थे। तो इनको गला जो साड़ी के टुकड़े से इनका गला फाड़ के मार दिया और फिर उसी ऑटो में डाल के उसकी डेड बॉडी जो है पहाड़ी के पास में छोड़ दिया गया था। जहां कत्ल की मास्टरमाइंड देवनारायण की बीवी निकली, जिसने साड़ी से पति का गला घोंटा और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऑटो में अपने पति की लाश को ले जाकर उसे इस जंगल में फेंक दिया। पुलिस को ये दोनों आरोपी कई दिनों तक गुमराह करते रहे। वाकई 7 दिनों की इस तहकीकात ने शराफत का ढोंग करने वाले इन रिश्तों के कातिलों को बेनकाब कर दिया। तफ्तीश के लिए सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तफ्तीश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खामोशी ने खोला 13 लाख की लूट की ऐसी वारदात जहां पहले से ही सब कुछ तय था। लूट का वक्त, लूट का दिन, सब कुछ पहले से मुकर्रर था और फिर प्लान के मुताबिक वहां लूट की वो वारदात हो जाती है। हैरानी की बात देखिए, लुटेरे बड़े आराम से 13 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं और जिसके साथ लूट होती है वो ना तो चीखता है ना चिल्लाता है, बस खामोश रहता है। फरियादी की इसी खामोशी पर पुलिस वाले उन लुटेरों को कहते हैं, बहुत हुआ, अब हो जाओ खामोश। आखिर लूट की ये मिस्ट्री क्या है, तो आप भी देखिए लुटेरे फरियादी। ना वो चीखे ना चिल्लाए, ना मचा शोर ना हुआ हंगामा, और हो गई लूट। खामोशी ने खोला राज। रॉन्ग साइड और 13 लाख। लुटेरे फरियादी।
लूट की एक ऐसी वारदात जिसे यकीनन आज से पहले आपने ना देखा ना सुना होगा। लूट की ऐसी वारदात जहां इस बैंक से एक शख्स 13 लाख रुपए लेकर निकलता है और फिर उसके साथ लूट की वारदात हो जाती है। एक ऐसी लूट की वारदात जहां पहले से ही सब कुछ तय था। कब लूट होनी है, कहां लूट होनी है, कितने बजे लूट की वारदात को अंजाम देना है और कितने रुपयों की लूट होनी थी, ये सब कुछ पहले से ही तय था। फिर वो तारीख भी आ गई जहां इस बैंक से फरियादी 13 लाख रुपए लेकर निकलता है और फिर उसके साथ लूट की वारदात हो जाती है। हैरानी की बात देखिए, लूट की इस वारदात में ना गोली चलती है, ना कोई चीखता है, ना ही कोई शोर मचाता है, बस लूट हो जाती है। खरसिया चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी लूट की ये वारदात। ये लोग पैसा निकाले, वेरीफाइड है कि इन्होंने बैंक में अंदर गए, पैसा वहाँ से निकाले। पैसा निकाल के इनका जो कहना है, फिर उसके बाद स्टोरी ये है, इन्होंने जो रिपोर्ट लिखा है कि बाहर निकालने के बाद जैसे ही बाहर आए, 4 लोग बाइक से आए, 2 अलग अलग बाइक पे, और इनसे पैसा छीन के ये लोग भागे। लूट की रकम कोई मामूली नहीं थी, पूरे 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। लिहाजा पुलिस भी लूट के इस मामले को एक चुनौती मानकर चल रही थी। लेकिन इसी बीच इस पूरी लूट का खुलासा लुटेरों की खामोशी ने कर दिया। रायगढ़ के खरसिया में हुई 13 लाख की लूट का ये पहला क्लू था। दूसरा सुराग था रॉन्ग साइड। यकीनन इन सुरागों पर आपका भी माथा ठनक रहा होगा। अरे भाई, ये कोई सुराग है क्या? यही बात पुलिस वालों को भी अटपटी लगी। आखिर 13 लाख रुपए की लूट हो गई और जिनके साथ लूट हुई उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? और फिर इस पूरी लूट की वारदात का मास्टरमाइंड निकला जांजगीर के अडभार नगर पंचायत का अध्यक्ष बीजेपी नेता कार्तिक राम रात्रे। आप जानकर दंग रह जाएंगे, ये वही फरियादी है जिसने लूट की वारदात की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। यानी फरियादी ने ही लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। क्यों न इसको लूट की घटना बताई जाए, ताकि 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हमें जो कन्हैया लाल राठौर, और पहले भी वो कई बार चेक दिया है जिससे ये लोग पैसा निकालते रहे, उसके नाम पे सेल्फ चेक। तो इसने दिमाग लगाया कि क्यों न इसको लूट बताए, ताकि हमें कन्हैया लाल का जो पैसा देना है वो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लूट हो गई। दूसरा इसने दिमाग लगाया कि और जो जितना हमें 13 लाख रुपए मिले हैं, उस पूरा पेमेंट जो हुआ है, उसमें भी जो और खर्चे हमें करने पड़ते वो भी बच जाएगा। बीजेपी नेता कार्तिक राम रात्रे अपने बेटे विक्रम रात्रे और साले चित्रसेन के साथ मिलकर की थी लूट की ये प्लानिंग, जहां बाकायदा इस बात का ध्यान रखा गया कि कहां-कहां सीसीटीवी लगा है और कौन सी जगह सुनसान है। जहां शहर वाले रास्ते को छोड़कर फरियादी ने रॉन्ग साइड अख्तियार किया, यानी सुनसान वाला इलाका, जहां बैंक से रुपए निकाल कर लाए बीजेपी नेता के पास उसका बेटा और साला पहुंचा और 13 लाख रुपए ले गए। इसने पहले रेकी भी की ताकि इसको पता रहे कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, कहाँ नहीं है। 40 मीटर, थोड़ा गाड़ी से बहुत दूर गाड़ी भी नहीं खड़ा कर सकते थे, लूट कहाँ होना चाहिए इन्होंने बकायदे रेकी किया। और यही सारी चालाकी इन्होंने क्या किया, बाद में चेक करने के लिए भी बैंक में भी चेक किया कि ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो दोनों आए, उसको पैसा दिए, वो पैसा लेके चला गया। बीजेपी नेता अपने पार्टनर कन्हैया राठौर के सेल्फ चेक से रुपए निकालने के लिए खरसिया आया था, जिससे रुपयों की लूट होने पर उसे रुपया लौटाना नहीं पड़ता। चाल तो इस बीजेपी नेता ने खूब अच्छी चली थी, लेकिन इसकी चाल इसी पर उल्टी पड़ गई। तफ्तीश के लिए रायगढ़ से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मानो की हैवानियत की दिल दहला देने वाली वारदात अलग अलग शहरों से आ रही, लेकिन इन वहशीपन की शर्मनाक तस्वीरों के बीच आपको वो तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है जहां मनचलों को सबक सिखाया गया है, जहां मनचलों की मरम्मत हुई। आप भी देखिए, बस बहुत हुआ, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। लड़के घूमते रहते हैं वहाँ, ये हमारा विक्रम के सामने रोज आवारा जैसे घूमते रहता, हमारे पीछे आगे पीछे। किससे कहें, किससे बताएं? हमें कितने भी बार बता रही, पूरे लड़के घूमते रहते थे। क्या पता किसको बोले, वहाँ के प्रिंसिपल हमारा पढ़ना ना छूट जाए। ये पता है, कई लोग आते हैं हमारे पीछे जाना, हम किसी को नहीं बोलते, पर लड़के का आवाज करते थे, स्पीड आके हमारा पढ़ना ना छूट जाए। हम इसलिए डरते हैं बस
अब बहुत हुआ। छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। यकीनन हिंदुस्तान से आई बेटियों के सिसकने की आपने तस्वीर देखी, उनकी लाश बनती हुई झकझोरने वाली तस्वीर देखी, पीड़ित परिवार को जिंदा लाश बनते आपने देखा, लोगों का गुस्सा देखा, गुस्से में देश को उबलते देखा। लेकिन सवाल है आखिर कब तक? आखिर कब तक लड़कियां सहती रहें? कहते हैं जब सब्र का बांध फूट जाता है तो फिर तो कयामत ही आ जाती है, और ये कयामत इस सड़क पर आने वाली है। इस मनचले की पिटाई हो रही है। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आप सभी का यही रिएक्शन होगा, अच्छा हुआ इसे ऐसे ही पीटना चाहिए। वाह बेटियां, शाबाश। लेकिन इस पिटाई के पीछे इन स्कूली छात्राओं के दर्द को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जो बार बार इस लड़के पर अपना स्कूली जूता तो चला रही हैं, लेकिन यहाँ ये लड़कियां रो भी रही हैं, सिसक भी रही हैं, बार बार यही कहती हैं, कई लड़के आते हैं, हमारा पीछा करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। आप भी सुनिएगा। और ये पता है कई लोग आते हैं हमारे पीछे जरा, हम किसी को नहीं बोलते, पर लगे तो माँ बाप के जैसे स्पीड बोलते कि आके हमारा फलाना छूटा है। अब बहुत हुआ, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा इन छात्राओं के साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, लेकिन इन दोनों ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इन्हें डर था इन्हें ही उल्टा सुनना ना पड़ जाए, कहीं बीच में इनकी पढ़ाई ना छूट जाए। लेकिन अब तो हद हो गई थी। फिर ये लड़की पुलिस वाले इस अंकल को बताती है, हमें पहले भी छेड़ा गया था, लेकिन किससे कहते? हमें कितने भी साल बता रही, पूरे लड़के घूमते रहते जरा, क्या पता किसको बोले, वहाँ के प्रिंसिपल। ये तो महज बैतूल की एक तस्वीर थी। इसी बैतूल से एक और तस्वीर आई है, जहां जिला अस्पताल में एक मजनू का इलाज चप्पलों से किया गया। जहां इस महिला का आरोप है कि ये शोधा उसकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। इस परेशानी के चलते महिला ने अपना घर तक बदल लिया। लेकिन ये मजनू नहीं माना, फिर तो इसकी मजनूगिरी का भूत उतरना ही था। आखिर क्यों इस दहशत में जिए, क्यों इस डर में जिए? तफ्तीश के लिए बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।